Good morning, all dear students. Present over here. This is Harish Gangbar, and once again, I am here with the sentences of direct and indirect narration. Previous days, we went through the different kind of sentences in direct and indirect narration, and all the five kinds of sentences have been cleared. You have been given the rules of all sentences, and today I am presenting the exercise of mixed sentences in direct and indirect narration. आज हम बात करेंगे उन सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जो आपने पर्टिकुलरली डे बाय डे सिर्फ सेंटेंस वाइज स्टडी किया था. असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव. These five kinds of sentences occur in direct and indirect narration. और इस क्रम में आज हम स्टडी करेंगे कि सभी तरह के जब सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहाँ तो सेंटेंस वाइज आपको जब स्टडी कराया गया तो उसमें आपने देखा कि एक दिन हमने असर्टिव स्टडी किया तो असर्टिव के सभी एग्जाम्पल्स थे. जब इंटरोगेटिव किया तो इंटरोगेटिव के सारे एग्जाम्पल्स थे. एंड इसी तरह जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस थे हमने सेंटेंसेस के टाइप वाइज सब कुछ स्टडी कराया. बट एग्जाम्स में कभी भी आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि ये इम्पेरेटिव का है, ये असर्टिव का है, इंटरोगेटिव का है. तो इसीलिए मैं एक मिक्स्ड एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा और आपको सेंटेंस पहचानना भी होगा और उसके अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ही सेंटेंस को सॉल्व करना है. ओके, सो I'm starting now. First of all, I will write some examples on the board and then I'll teach you how to solve them. Clear? Okay, dear students, so there are four sentences on the board right now. Four sentences यहाँ पर दिए गए हैं and you have to find out the kind of sentence and change according to that. Okay? So first sentence, Murari said, I have passed the exam, intermediate exam. मुरारी ने कहा कि मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लिया है. This sentence is assertive. What is the identification of assertive? Subject, helping verb, main verb and object. This is assertive sentence. Okay? तो हम यहाँ पर assertive sentence का रूल लगा देंगे एंड जो बेसिक रूल्स है प्रोनाउन चेंज करने का एंड टेंस चेंज करने का वो भी फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुरारी सैड एंड कॉमा की जगह पर हम दैट लगा देंगे. ओके, दैट. नाउ प्रोनाउन चेंज. आई को हम जितना भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इट गोज टू द सब्जेक्ट. जितना भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में वो सीधे आपका फोकस जाना चाहिए इधर सब्जेक्ट पर. एंड यू हैव टू सी द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मुरारी इज थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही. एंड टेंस चेंज, हैव इज चेंज इनटू हैड. हैड पास्ड the intermediate exam. Okay, any difficulty in this sentence? कोई difficulty नहीं है, एकदम सही से हो चुका है. And next this, he said. तो पहले हमें वही करना है assertive sentence में. He said that. assertive sentence क्यों है, God and this is subject and this is verb, this is also verb and this is object. Okay, but यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, that is it is universal fact in this reported speech. reported speech में जब कोई universal fact, एक सच्चाई जहाँ आ जाती है या फिर कोई ऐसी बात जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट करे कि गॉड ही है जो सभी चीजों को रूल करता है, गवर्न करता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, कोई भी रीजन हो, लेकिन सबका मानना यही है कि सभी को गॉड ही गवर्न करता है, रूल करता है. तो ये एक सच्चाई है
एंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सीधे आपको ये नीचे ला देना है इसमें सैड दैट के बाद, सैड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ओके, जहां पर आपको यूनिवर्सल फैक्ट देखने को मिल जाए वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सैड दैट लगा के पूरा उसको नोट डाउन नीचे ले आना है, इनडायरेक्ट में ले आना है। ओके, ये मैंने ये सेंटेंस आपको इसलिए करके दिखा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्सल फैक्ट वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सेम ऐसे ही रहते हैं। जैसे कुछ और फैक्ट्स हो सकते हैं, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है दैट केमिकल, कोई भी केमिकल, दिस केमिकल इज मेड फ्रॉम दिस एंड दिस, तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है एंड साइंटिफिक फैक्ट है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड सेंटेंस, एंड थर्ड सेंटेंस इज द जज सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन। कल्प्रिट को सीन पर लाया जाए, सीन मीन्स सामने लाया जाए, ऑन द स्पॉट कोर्ट में पेश किया जाए, सिंपल टर्म में हिंदी में बोलते हैं अपराधी को पेश किया जाए। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस का काइंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज द वर्ब फर्स्ट, सबसे पहले वर्ब जहां आ जाए उसके बाद सभी ऑब्जेक्ट हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस सिर्फ वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, या फिर वर्ब से पहले कुछ और वर्ड हो सकते हैं, डू नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, प्लीज हो सकता है, काइंडली हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एंड व्हाट इज द रूल टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन? The rule is, first of all, we have to change the reporting verb into ordered, advised, requested, bade, forbade, etc. Okay? क्या करना पड़ता है हमें, यहां पर सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर जज किसी को ऑर्डर दे रहा है कि कल्प्रिट को अंदर लाया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑर्डर लगा देंगे, भले ही बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, द जज ऑर्डर, आगे क्या होता है, यहां हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। एंड सेकेंड रूल इज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस दैट नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कंजंक्शन दैट का यूज यहां पर नहीं होता है, यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन टू बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हमें टू लगाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन। ओके, टू ब्रिंग द कल्प्रिट ऑन द सीन, क्लियर। इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं, इसलिए कोई चेंज भी नहीं हुआ है, यहां पर कल्प्रिट ऑब्जेक्ट है, यहां पर दोषी, ऑन द सीन यानी सामने लाया जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस तरह से चेंज होंगे। एंड लास्ट में ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट में ही करवाया है, आपको पता होगा कौन सा सेंटेंस है ये, दिस इज, मे से स्टार्ट हुआ है, मे हिट सम स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी, यानी उसका बेटा सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़े, यानी ऊंचे मुकाम हासिल करे। तो यहां पर क्या है, एक दुआ है, एक विशिंग है। ठीक है, जब विशिंग है तो सेंटेंस है ऑप्टेटिव, एंड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू विश्ड, प्रेड एंड कर्स्ड, बट यहां पर कर्स्ड नहीं है, यहां पर विश है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, ही विश्ड दैट, यहां तक हो गई बात ये, he wished that, and after that क्या ला रहा है हमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर, हिट सम,
थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते हैं, ये आपको रूल्स में पता होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नेवर चेंज्ड। देन क्या करना है, हिज सन यहां पर ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और मैं आ जाएगा इधर, क्योंकि सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। मैं इधर आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा माइट में, और आगे ये सेंटेंस पूरा इसमें ऐड कर देंगे। माइट स्केल हाइट्स ऑफ ग्लोरी। इस तरह से सेंटेंस चेंज हो गया। स्केल यहां गलत लिख गया था, अब ठीक है, स्केल SCALE। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में कुछ और सेंटेंसेस आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन अ कंबाइंड एक्सरसाइज। So here are few more sentences. The first sentence is the police said, "Why did you?" Okay, यहाँ पर you अभी लिखना बाकी है। Why did you steal the silver candlesticks? पुलिस ने पूछा कि तुमने सिल्वर कैंडलस्टिक्स क्यों चुराई। तो यहां पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम, सैड विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। द पुलिस आस्क्ड, एंड कोई कंजंक्शन, कोई प्रीपोजिशन यहां कॉमा की जगह पर नहीं लगेगा जब यहां क्वेश्चन वर्ड दिया हो। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन वर्ड को नीचे ले आएंगे, व्हाई। एंड सेंटेंस को असर्टिव भी बनाना है। जब सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे यहां पर। तो सब्जेक्ट जब चेंज होगा, यू है, यू इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, तो हम इसको ही में चेंज कर देंगे, थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं यू को जब ऑब्जेक्ट ना हो। सब्जेक्ट हमने पहले ले लिया तो बचा क्या, डिड एंड स्टील। अब इसको हमें चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल आप एक बार उठा के देख लेना, अगर पता ना हो तो। हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट जब हमें बनाना है तो हैड रखना पड़ेगा, एंड स्टील को स्टोलन करना पड़ेगा। हैड स्टोलन द सिल्वर, और आगे जो भी पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। टेंस भी चेंज करना है, प्रोनाउन भी चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल सेड टू मी, कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। गोपाल ने मुझसे कहा कि क्या तुम ये सम्स मेरे लिए कर सकते हो। सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम HP। वैसे कैन को हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, जो एक हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है, बट यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, बिकॉज यहां पर डू एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। क्लियर। तो हमें पहले क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहले तो इसी को हम चेंज करते हैं, गोपाल आस्क्ड मी। ओके। अब यहां पर जैसे हमने ऊपर वाले में कहा था कि कोई WH वर्ड है तो हम कोई भी कंजंक्शन प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो देन वी पुट इफ और वेदर। तो हम यहां पर इफ को रखना पड़ेगा, हम यहां पर इफ को रख देते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, मैंने कहा था सब्जेक्ट पहले ही आना है। अब देखिए यू को यहां पर चेंज किया गया था ही में, क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। बट देखिए यहां पर सैड के बाद जो ऑब्जेक्ट है मी, ऑब्जेक्ट इज मी एंड मी इज फर्स्ट पर्सन, और यू है नॉमिनेटिव केस में, तो इसीलिए मी का नॉमिनेटिव केस हम यहां पर आई लेकर आएंगे। ओके। एंड ये आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन को कुड में चेंज कर देंगे, पास्ट में हो जाएगा, इफ आई कुड डू
एंड दीज इज चेंज इनटू दोज। कुछ रूल्स होंगे कि जो नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको फारनेस शो करने वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं, जिसमें दिस का दैट हो जाता है, दिस चेंज इनटू दैट एंड दीज इनटू दोज। ओके, हियर इनटू देयर, एंड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट डे को टुमारो को तो नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो इसी तरह दीज को हमने दोज में चेंज कर दिया। आई कुड डू दोज सम्स फॉर मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो आपका माइंड सीधे सब्जेक्ट पे जाके लगना चाहिए। सब्जेक्ट है गोपाल एंड मी है ऑब्जेक्टिव केस में, तो गोपाल क्या है, ही, गोपाल इज ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस इज की जगह पर रखना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, फॉर हिम। अब सेंटेंस को स्टडी करके देख लीजिए। गोपाल आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम, एकदम परफेक्ट सेंटेंस। रूल्स को फॉलो करिए, सब कुछ सही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ पिकनिक इन दिस लवली वेदर। कहता है कि इस अच्छे मौसम में चलो पिकनिक पर चलते हैं। दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस बट बिगिनिंग विद लेट अस, और जहां लेट अस से स्टार्ट होता है वहां हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में। प्रपोज्ड मीन्स हम किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं कि चलो ऐसा करते हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही प्रपोज्ड, एंड हम लगाते हैं दैट। दैट लगा दिया। फिर यहां पर अस को हमें करना पड़ता है वी या दे में चेंज। अच्छा, वी में चेंज कब करेंगे, वी में हम तब चेंज करते जब सब्जेक्ट या इधर कोई ऑब्जेक्ट होता, उसमें से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो जाए। सपोज करो यहां पर आई होता या इधर मी या अस होता, तो हम इसको अस को वी में चेंज कर देते, बट फर्स्ट पर्सन यहां पर कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको दे में चेंज कर देंगे एंड माइट लगा देते हैं। रूल्स को आप फॉलो करिए। और क्या लग जाएगा, लेट तो हट जाता है, दैट दे माइट गो आउट फॉर अ पिकनिक, और क्या करना है, इन दिस को दैट में चेंज कर देंगे, बाकी आगे ऐसे ही लगा देंगे। दिस को हमें चेंज करना है दैट में, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, पिकनिक इन दैट लवली वेदर, क्योंकि पिछले टाइम की बात हो रही है, जो टाइम गुजर गया, जो हमारे सामने नहीं है। जो चीज सामने होती है उसके लिए हम दिस बोलते हैं, जो दूर चली जाती है उसके लिए दैट बोलते हैं। दैट इज वाई दिस इज चेंज इनटू दैट। और इस तरह एक्सक्लेमेटरी के रूल्स यहाँ पर फॉलो हो गए लेटर्स वाले। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड अलास। अलास से आपको पता चल गया होगा इस सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, exclaimed with sorrow, क्या हो जाएगा, राम exclaimed with sorrow। जहां अलास की बात हो, अलास हट जाएगा तब sorrow लग गया। ठीक है, अब आगे लगाएंगे that, अब सब्जेक्ट आ जाएगा आई। मैंने क्या कहा, जहां आई हो फर्स्ट पर्सन सीधे सब्जेक्ट पे चले जाओ, राम पे, तो क्या हो जाएगा, ही। हैव को हैड में चेंज कर देंगे, that he had lost the match। ओके, एनी प्रॉब्लम, एकदम सॉल्व हो जाएगा सही से फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 9, प्लीज से आ गया, तो आपको पता चल गया होगा इंपेरेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोषी ने अपनी वाइफ से कहा, दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, यानी जो नेकलेस हैं उनमें से एक सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर दोषी क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है। तो यहां पर एडवाइस का सेंस ज्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे, दोषी एडवाइज्ड हिज वाइफ अब क्या करेंगे, टू
select one of select one sorry light is gone ओके लास्ट सेंटेंस में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर लास्ट सेंटेंस सॉल्व भी हो चुका है। सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस हो जाएगा, वन ऑफ दोज नेकलेसेस। ओके, इस तरह हमारे इतने सेंटेंसेस सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको अब भी आगे कोई प्रॉब्लम है किसी स्पेशल सेंटेंसेस में या कुछ सेंटेंस सिलेक्टेड सेंटेंसेस में, तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको सेंटेंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे चैनल जल्दी से ग्रो हो और मोटिवेशन मिलेगा तो आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ joyful day।